हेलो। हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग? और अब तो क्वालिटी शायद सही होगी ना? बताइए। अब तो आप लोगों की क्वालिटी सही होगी, वीडियो क्वालिटी सही होगी। हाँ या ना? अब तो सही हो गई होगी ना? अब चलिए फिजिक्स क्लास करते हैं। टाइम नहीं था इसलिए मैंने कहा, उस दिन सागर ने कहा था सर समय पे ही क्लास लीजिएगा क्योंकि उनका शेड्यूल नुकसान होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या टाइम इधर का उधर करें। अब तो सही में अब तो शायद सही है ना? अरे मैंने बहुत मेहनत किया यार, तब से खड़ा खड़ा था मैं, कितने लोगों से बात किया। हाँ, और थोड़ा मोड़ा लिख अभी भी लिख रहा है। क्या हो गया? आवाज आवाज सही जा रहा है ना? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो जाने तो, जो हुआ ले रहा है देने दो उसको, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, आवाज आवाज सही जा रहा है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अपने से ठीक नहीं हुआ है, आवाज आवाज सही जा रहा है तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों टाइम पास करना ना, खुद ही सिलेबस पीछे चल रहा है। ठीक है, अब तक छठवां चैप्टर चला जाना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, इसको लिखने दीजिए, इसको जो है लिखने दीजिए, लिखने से कुछ होता नहीं है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा। ठीक है, शायद ये बारिश की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आ, ये सब चीजें हो गई थी जो हमने कल बताया था, अंदर बाहर ये दिशा उशा निकाल लोगे आप लोग? हाँ, नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बिल्कुल। सुषमा कुमारी गुड इवनिंग। देखो टाइम बारिश हो रही है, हाँ इसी की वजह से थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना है। वैसे ऑलरेडी हम लोग पीछे चले। एक मिनट यार, सर सर, बस कीबोर्ड दे दीजिए। अरे कीबोर्ड दीजिए, वो लगा हुआ है, माइक लगा है सर, लाइव है सर। अरे अजय सर उधर हैं, नहीं है, आइए सर। हेलो सर, कीबोर्ड थोड़ा दीजिए सर। सर थोड़ा कीबोर्ड दीजिए सर, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। छोड़िए उसको, आइए कीबोर्ड दीजिए, अब वो नहीं सही होगा। हेलो सर, कीबोर्ड दीजिए। ये छोड़िए, जान दीजिए, इस लिखने से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आवाज इनके लोगों के पास सही से जा रही है, और ऐसा लिख रहा है, लिखने दीजिए, हो सकता है कल तक सही हो जाए ना। चलिए ठीक है, माउस भी दे दीजिए सर। थैंक यू सर, माउस भी दे दीजिए। नहीं, माउस है मेरे पास, चलिए जान दीजिए। चलिए, हाँ अब रहने दो, लिख रहा है तो रहने दो, हम क्या कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मिसा कार्टून सिलेबस पीछे चल रहा है, चलिए हटिए, हम कल नहीं, कल वाला बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा ये कर रहे हैं, आज हम देखिए, अभी तक मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि पीडीएफ में जहां तक क्वेश्चन थे आप लगा नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे क्लास के बाद। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आज हम लोगों को जितना पढ़ाएंगे उतना के पूरे क्वेश्चन आप पीडीएफ से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये बताइए, आप लोग धारा वारा निकाल लोगे ना, धारा की दिशा निकाल लोगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसा तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना आप लोगों को निकालने में? ठीक है, इसीलिए मैंने पीडीएफ नहीं दिया था। नहीं निकाल पाओगे? नौशाद आलम जिन्होंने उस दिन क्लास में थे, शायद सब लोग निकाल लेंगे ना। मुझे सब पे विश्वास है कि सब लोग निकाल लेंगे ना। ठीक है, सब कुछ दे रहा है। नहीं थे आप क्लास में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा कि नहीं बताओ? रूमा, अच्छा ये बता दो आप लोग मुझे कि ये आपका एक इस तरह से वायर है और इसमें नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए
इस पॉइंट ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पॉइंट बी पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये आप बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बताइए ए पर क्या होगा, बी पर क्या होगा, बताइए सभी लोग। बी पर अंदर की ओर दाहिना हाथ, बी पर अंदर की ओर, ए पर बाहर की ओर, बहुत बढ़िया। नहीं, ए पर अंदर की ओर नहीं होगा, आदित्य सिंह आप गलत हो। आदित्य सिंह आप गलत हो, कहां प्रॉब्लम आ गई आपको? आदित्य सिंह ए पर बाहर की ओर होगा। अरे आपको जो नियम मैंने बताया था अंगूठा वाला, अंगूठा को ऐसे घुमाओ, धारा की दिशा में लाओ, ठीक है, धारा देखो नीचे जा रही है, धक्का देने की दिशा अंदर की ओर है, तो यहाँ पे अंदर की ओर होगा, ठीक है। अगर मान लो इधर ऐसे करोगे, अब अंगूठा चूंकि इधर एक ही ए साइड, ये अंगुलियां ए साइड करोगे तो अंगूठा नीचे की ओर आएगा, तो इधर बाहर की ओर होगा। क्यों अदिति, कहां पे प्रॉब्लम हुई आपको? हाँ अदिति, कहां पे प्रॉब्लम हुई? आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेमंत शर्मा, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड ले लिया था, क्या राइट हैंड किसी को दे दी हो क्या अदिति, किसी को भाड़े पे दी हो क्या? हाँ ऐसा बात नहीं है, आपको दाहिना हाथ लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने सीख लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैंने आपको दोनों नियम बता दिया है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग मेहनत किए होंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होता। और साथ में इसका यूज किस तरह से क्वेश्चन में होता है, इसका एक एग्जाम्पल यह क्वेश्चन है, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व भी किया, और फिर इसमें कैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का यूज करके इसे सॉल्व करते हैं, आंसर ज्ञात करते हैं, ये सब हमने आपको बताया अभी तक, ठीक है। अब हम लोग किसी वृत्ताकार, मान लीजिए कोई इस तरह से वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है। इस सर्कल वाले वृत्त में अगर हम लोग धारा इस तरह से प्रवाहित कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो छोड़ो, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यह हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जाम में पूछा जाता है इसका डेरिवेशन भी, तो डेरिवेशन भी देखेंगे। बात समझ में आई, क्या पढ़ने वाले हम लोग? अभी तक तो हम लोग कभी एक अनंत लंबाई के तार के कारण निकाला था। अनंत लंबाई के तार के कारण क्या आया था, एक बार याद करो, क्या आया था बताओ? बीज इक्वल टू क्या आया था, म्यू 0/4 2 आई अपान, बताओ, ए स्क्वायर था कि ए आर स्क्वायर, क्या था बताओ? अरे बताओगे क्या आया था, बताइए क्या आया था, ए था या आर स्क्वायर था? किसी को याद है या भूल गए हो सभी लोग? अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था? ए था ना, ए स्क्वायर नहीं था, भूलना नहीं सभी को, ठीक है। अभी कुछ ही समय पहले हम लोग पढ़ा था इसे, ठीक है। ये अनंत लंबाई के तार के कारण था। और मान लो कोई तार जिसकी परिमित लंबाई हो, जिसकी लंबाई निश्चित हो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे बढ़ने से पहले ये सभी चीजें आपको याद हो जाए। इसके कारण क्या था बताओ, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, और कोई पी बिंदु यहाँ पे ज्ञात करना, इस बिंदु पे पी बिंदु पे ज्ञात करना है, और ये α1 और α2 कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसके बीच की दूरी मान लो ए है, तो क्या था बताओ, यही था ना, म्यू 0/4 पाई ना, I1 क्या था बताओ, बताओ। इसमें आई धारा मान लीजिए प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना। तो बताओ ये परिमित लंबाई क्या है, बताओ आई, बताओ क्या था, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करेगा क्या, बताओ एक बार बताइए क्या था, I/A साइन α1 प्लस साइन α2, ये फार्मूला था एक परिमित लंबाई के लिए, ठीक है। अब लास्ट हम लोग एक पढ़े थे कब, जब कोई एक ऐसा वायर हो, कोई ऐसा तार हो जिसमें कोई बिंदु, यानी कि कोई ये बिंदु जो है इसके एक माथ पर ही हो, मतलब ऊपर ही हो, तो यहां पर इस तरह से स्थित हो, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात किए थे, ये भी हम लोगों को बताया था ना, बताइए, बताया था।
कितना बताया था, यानी पी चालक के ए सिरे पर हो। इसमें क्या था बताओ, आई अपान ए हो जा रहा था, बिल्कुल बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, ये फार्मूला था। बिल्कुल ये 3 फार्मूला अभी तक हमने क्लियर किया है। क्या अगर अनंत लंबाई होता तो 2 आई अपान ए होता है, अगर इसकी लंबाई निश्चित होगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा 2 कोड बनेगा, तो आई अपान ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 बनेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अनंत लंबाई का तार है, एक सिरे पर कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित हो और जिनके पी बिंदु दूरी है, इसके बीच की दूरी ए हो और इसमें आई धारा प्रवाहित हो, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और इन सभी पे हमने एक क्वेश्चन भी लगाया था, बिल्कुल है ना। अब हम लोग यानी अभी तक तो हमने तार सीधा लिया था, यही तो बात है। अब हम लोग कोई इसी तार को, ये जो तार है ना, इसको घुमाएंगे, वृत्त बना देंगे इस तरह से, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप सभी लोग हेडिंग करिएगा। क्या हेडिंग करना है अभी मैं बता रहा हूं, रब कर लेने दीजिए, पहले मत सुनिए, साथ साथ लिखिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। क्यों भाई, हम पिछड़ जाएंगे कि नहीं पिछड़ जाएंगे, हाँ? बोल दूंगा, आप लिख लोगे, मैं पिछड़ जाऊंगा, है ना, ठीक है। क्यों भाई, मैं पिछड़ जाऊंगा, है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैं बोल रहा हूं, सभी लोग लिख लीजिएगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई जरूरत नहीं दिखने का। हाँ, 4th चैप्टर का पीडीएफ मैंने अभी तक नहीं दिया था, मैंने स्टार्टिंग में क्लास में आते ही बताया कि आज पीडीएफ दूंगा, क्योंकि यहां तक के मैं उसमें क्वेश्चन ऐड किया था, तो यहां तक के क्वेश्चन आप लगा लोगे, आज मैं पीडीएफ दूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते। मैंने बोला अरे क्यूट गर्ल कहां पे थी, क्यों क्लास में नहीं आ रही थी इतना दिन से, क्या तबीयत खराब था क्या? समझे, मैंने बताया हिमानी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। डाउट है आपका, क्या सचिन अतीश यादव, नाम तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो सचिन जी लास्ट में आप डाउट पूछ लेना, क्लास के लास्ट में रुकना होगा लास्ट तक आपको। तो यहां पे मैंने ये लिखा है, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या मानते हैं, कोई यह आपका वृत्त है, कोई यह आपका वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है ना, जिसका केंद्र वो है, जिसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है। क्या माना, एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है और इसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, और इसमें मान लीजिए आई धारा बह रही है, कितना धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, ठीक है। जो हमने माना, चूंकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको लिखवा भी देता हूं, ठीक है। माना, क्योंकि एग्जाम में लिखकर आओगे तभी नंबर मिलेगा ना। माना एक क्या, माना एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी जो है त्रिज्या कितना है, जिसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तथा केंद्र क्या है, वो है, इसका केंद्र क्या है, वो है। वृत्त में कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही, कुंडली में क्या आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें कुंडली में आई धारा क्या प्रवाहित
हो रही है, तो इसके केंद्र पर आपको जो इसका केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका जो केंद्र O है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहानी समझे आप लोग? कहानी समझे कि नहीं समझे बताइए। हमने माना कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें R धारा बह रही, जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। इसका केंद्र O है, ठीक है। अब कुंडली में I धारा, इस पूरे कुंडली में जो है I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र O जो है, वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करने के लिए 1 मिनट, कैमरा सही करें, बहुत सही बात कर रहे हो आप, कैमरा सही कर रहा हूं। 1 मिनट। अब सही कैमरा ना, अब कैमरा सही है। दरअसल क्या है ना, जो यहाँ पे दरअसल क्या है ना, मेरे यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ था, जो डेस्कटॉप, जो मतलब ये सीपीयू था, उस सीपीयू की एसएसडी खराब हो गई कल बारिश के बाद, तो उसको मैंने बनने के लिए निकाल दिया है। यहाँ पे दूसरा सीपीयू लगाया हूं, इसलिए सब चीजें डिस्टर्ब आ रही हैं, ठीक है। हाँ, प्रूफ करेंगे रूही मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया आप सभी लोगों का। अब चलिए, ठीक है, हमने क्या किया है, माना है कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है, ये त्रिज्या होगी आपका। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। इसके केंद्र O पर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, हमें पूरे केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में दिक्कत होगी। मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना, जब दुकानदार के पास आप वायर लेने जाते हो 10 मीटर, तो क्या करता है? 1 मीटर नाप लेता है, फिर इसे मोड़ता है, फिर मोड़ता है, 10 मीटर कर देता है। 10 बार मोड़ देता है, 10 मीटर हो जाता है। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। इसके पूरी लंबाई, पूरा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करेंगे हम लोग। इसके छोटा सा एक अल्पांश लेंगे डीएल, इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसे बार बार जोड़ देंगे, मतलब समाकलन कर देंगे, आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीएल जो अल्पांश है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइए? इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताइए? इस डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताइए? डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ये जो बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं B इज इक्वल टू डीबी इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, बोलिए। I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। देखो, अब देखो, चूंकि ये वृत्त है और मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि जो ये डीएल है ना, यहाँ पे जो वृत्त है, इसके साथ ये डीएल जो है 90 अंश का एंगल बनाता है। कैसे बनाता है? अगर आप यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये 90 अंश का एंगल बनाएगा। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे तब आपको पता होना चाहिए कि एंगल जो होता है 90 अंश का होता है। नहीं पढ़े हैं तो अभी याद कर लीजिए कि ये एंगल जो होगा ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। पढ़े हैं क्या आप लोग? ऐसा पढ़े होंगे, है ना? कोई भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर, परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ऐसा क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। क्लास 10th में था यह, बोलिए, है ना? तो हम लोग ये थीटा इज इक्वल टू 90 अंश रख सकते हैं समीकरण में। थीटा इज इक्वल टू 90 अंश, बताइए। बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो हम लिखते हैं, चलो क्या हो जाएगा? डीबी इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I dl रहने देते हैं, और साइन 90 हो जाएगा अपान r स्क्वायर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है।
क्यों भाई, पता है आप लोगों को साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 90 अंश का मान 1 रख देंगे, तो dB इज इक्वल टू मान क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे पा रही है, किसके, इस dl लंबाई का ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हाँ, इस dl लंबाई के कारण यह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पे है। तो संपूर्ण वृत्ताकार भाग पे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, संपूर्ण वृत्ताकार भाग पे ज्ञात करने के लिए क्या करने वाले हैं, ध्यान देना यहां पे, संपूर्ण वृत्ताकार जो कुंडली पर, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। इसको समीकरण नंबर आप क्या मानेंगे, एक ही मान लीजिए। समीकरण एक का जो है का दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आइए करते हैं, क्या हो जाएगा, समाकलन dB इज इक्वल टू क्या हो गया, समाकलन म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl अपान आर स्क्वायर। देखो अब मैथ वाले जो है उनके लिए यहां से कहानी आसान होगी क्योंकि उनको समाकलन करने आता है, लेकिन बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनको समाकलन करने नहीं आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर समाकलन करने नहीं आता तो याद करने आता होगा, याद कर लेना जैसे मैं बता रहा हूं कैसे। देखो dB का समाकलन होगा यहाँ पे तो b आ जाएगा, याद करना पड़ेगा तो याद कर लेना, ठीक है। अब देखो क्योंकि म्यू 0 अपान 4 पाई आई और आर स्क्वायर ये सभी नियतांक हैं, इसलिए इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। म्यू 0 आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर ये नियतांक, इसको बाहर निकाले, अंदर बचेगा dl, अंदर क्या बचेगा dl। अब देखिए ये जो dl है ना, यानी इस पूरे वृत्त को, पूरे वृत्त की जो परिधि है वही है आपका dl का मतलब क्या है, पूरे वृत्त का परिधि। dl का मतलब क्या है, कुंडली का परिधि। अब जो समाकलन के बारे में जानते होंगे उसका समाकलन का मतलब ये होता है जोड़ना, इस dl लंबाई का जितना है, देखो समाकलन का मतलब क्या होता है, dl जोड़ना। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब आप कार लेने जाते हो किसी दुकानदार के पास में, तो क्या करता है, 1 मीटर की लंबाई नापता है, उसको फिर मोड़ कर 10 मीटर कर देता है, यही करता है ना, 10 बार थोड़ी लंबाई नापता है, ऐसे नापता है 1 मीटर हो गया, इसको फिर ऐसे मोड़ेगा, फिर ऐसे मोड़ेगा, 10 बार मोड़ देगा 10 मीटर हो जाएगा, है ना। तो हमने आपको ये बताना चाहता हूं मैं, इसी तरह से अगर हम ये dl लंबाई इसको फिर से इतना लगा दें, फिर इतना कर दें, फिर इतना करें, तो इस तरह से पूरा वृत्त की परिधि प्राप्त होगी ना, हमें वृत्त की परिधि प्राप्त होगी ना। लंबाई इतना रखें तो इतना, फिर यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे रखें, तो इस तरह से आपका पूरा वृत्त की एक परिधि प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पूरा वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो समाकलन dl का मान, समाकलन dl इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, समाकलन dl इज इक्वल टू लिख सकते हैं कुंडली की परिधि, क्या लिख सकते हैं, कुंडली की परिधि, ये लिख सकते हैं। समाकलन dl का मतलब कुंडली की परिधि हम लिख सकते हैं। अब कुंडली की परिधि कितना होता है, मैथ वालों को पता होगा, बायोलॉजी वालों को भी पता होना चाहिए, 2 पाई r ये परिधि होती है। तो हम लोग समाकलन dl के स्थान पे dB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 आई अपान 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। स्पष्ट है कि यहाँ पे ये जो r है इस r से कटेगा, पाई से कटेगी, 2 से कटेगा, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना आएगा भाई, म्यू 0 आई अपान 2 r, क्योंकि 2 r है, एक r कटने के बाद एक बचेगा, म्यू 0 आई अपान 2r। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। एक बार सभी लोग इस पूरे डेरिवेशन को लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है डेरिवेशन इसका, ठीक है, इसलिए सभी लोग एक बार पूरे डेरिवेशन को नोट करना अपने कॉपी नोटबुक पर, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
क्या सभी को समझ में आया? रिया डी, सभी को समझ में आया? नो सर। यस सर। चलिए, क्या नेहा राव, क्या बोलना है प्लीज, क्या कर रही हो आप? क्लियर है? रेखा सिंह, हाँ सृष्टि बोलो, क्या कर रही हो? लिखो आप सभी लोग। थोड़ा मोड़ा समझ में आया तो एक बार और देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? जिसको थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा सृष्टि आपको समझने में। एक दो दिन पहले आपने ज्वाइन की थी तो कैसे समझ में आएगा? देखो रूही जो है बहुत दिन पहले ज्वाइन की है, क्यों सुषमा? सही बात है ना, रूही को समझ में आ रहा है, रूही को समझ में आ रहा है। इसका मतलब रूही क्यों समझ में आ रहा है रूही को? क्योंकि रूही ने पीछे का पढ़कर समझ रही है। तो सृष्टि आपका काम क्या है कि सृष्टि आपका काम क्या है कि आप जो है एक काम करिए, आप ना जितने चौथे लेक्चर में जितना लेक्चर हुआ है, ठीक है, उतना आप देखकर नेक्स्ट क्लास में आइएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? अभी आप क्लास को बंद कर दीजिए, चौथे लेक्चर में जितना भी क्लास हुई है उतना पूरा पढ़कर आइएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? नहीं, सुमन से पूछ रहा हूं, नहीं सुमन से पूछ रहा हूं, सुमन से, सुमन, सुषमा नहीं, सुमन से कह रहा हूं। नहीं, रूही बहुत मेहनती लड़की है, यह अपने गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाती है, उसके बाद पढ़ती है। सोच लो कितना अच्छी मेहनती लड़की है। सुमन दिव्या जी हैं तो उनको पता होगा। क्यों रूही, गलत कर रहा हूं मैं? रिया जी, जो पहले चैप्टर का डाउट, मैं एक दिन डाउट क्लास लेने वाला हूं, उसी दिन बता दूंगा। सही बात है ना रूही? मैंने हेडिंग रीड कीजिए, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? ठीक है, चलो, अगर ये क्लास सेव हो जाएगी ना तो ये इंटरनेट स्कीम नहीं देगा, ठीक है? कनेक्शन लो वाला चीज नहीं देगा, ठीक है? डाउट क्लास रखेंगे अदिति, जल्दी रखूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम, मेरा एक सिस्टम भी गड़बड़ हो गया है, क्या बताऊं। संडे को रख दूंगा, ठीक है? देख लो, रूही करी, सुमन से बात होती है ना, सुमन नाम नहीं उनका, उनका नाम सोनम है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट होगा संडे को, ठीक है? सैटरडे को। आज 2-3 आवर तो नहीं रखूंगा क्योंकि आज तो वैसे भी नेटवर्क करवा। आज सब पूरा जितने लोगों को राउटर हो सबका नेटवर्क कमजोर है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? लिख लिए ना? चलिए इसको हम रब करते हैं, ठीक है? इसको रब करता हूं मैं, कुछ बातें हैं और इसके बारे में जानने के बारे में, ठीक, जानने के लिए, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए यदि यदि एक मिनट, यदि क्या हो, यदि कुंडली में यन फेरे हो तो, कुंडली में यन फेरे हो तो, कुंडली में कितना फेरा हो? अगर यन फेरा हो तो, ठीक है? यन फेरा का मतलब क्या होता है? यन फेरा का मतलब कुंडली इस तरह से हो, ऐसे, इस टाइप से हो, इस तरह से, कई कुंडली में कई फेरे हो तो, ठीक है? ऐसा तो हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में केवल यन का गुणा कर देते हैं। जिस देखो, सीधी सी बात है, अगर आप सेट लेने गए दुकान पे, कुछ यहाँ पे साइंस नहीं है, कुछ फिजिक्स नहीं है, सिंपल है। अगर आप सेट लेने अपनी दुकान पे गए, किसी मॉल में चले गए, मान लो कोई भी मॉल है, ठीक है, उसमें चले गए आप, तो वहां पे आपने एक सेट का दाम पूछा 500 या 1500 बताया, जो भी है 500, मान लीजिए 500 बताया,
500 आपका सेट का दाम बताया, ठीक है। आपने 10 सेट लिया तो क्या किया, आपको 5,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि 10 का आपने 500 में गुणा किए, सेम तो यही काम किए होगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र ये निकला हुआ है, अगर 10 फेरे यहाँ पे हो जाएंगे, 10 का गुणा करेंगे, अगर n फेरे हो जाएंगे तो n का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n फेरे होने पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो जाएगा बताओ, n μ0 I अपान 2r हो जाएगा, ठीक है। n μ0 I अपान 2r हो जाएगा, क्यों भाई हो जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आपको यह लिखनी है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, इसके केंद्र O है, ठीक है, और इस वृत्त में जो धारा है उसमें वामावर्त प्रवाहित हो रही है। धारा किसमें, वामावर्त। वामावर्त मतलब घड़ी की सुई चलने की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, हम लोग ऐसे, मान लीजिए इसमें इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इस केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इस केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बताओ, इस केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, लंबवत ऊपर की ओर होता है, क्या, लंबवत ऊपर की ओर। तब जब धारा जो है, धारा वामावर्त होता है तब, ठीक है। इसके विपरीत अगर धारा जो है दक्षिणावर्त हो, इस तरह से आपकी कुंडली है, इसमें जो है धारा आपकी इस तरह से प्रवाहित हो, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब इस तरह से, जिस तरह से आपकी घड़ी चलती है, घड़ी सीधे चलती है ना, दक्षिणावर्त प्रवाहित हो, तो इस केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान की दिशा होगी दक्षिणावर्त प्रवाहित होने पर, जब धारा जो है दक्षिणावर्त प्रवाहित हो, तो इस केंद्र O पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा लंबवत नीचे की ओर होगा, लंबवत नीचे की ओर होगा, लंबवत नीचे की ओर होगा। अगर वामावर्त दिशा में प्रवाहित हुई तो लंबवत ऊपर की ओर, दक्षिणावर्त में प्रवाहित हुई तो लंबवत नीचे की ओर, है ना। ये बात समझ में आया सभी को। अगर वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो लंबवत ऊपर की ओर, अगर दक्षिणावर्त में प्रवाहित हुई तो लंबवत नीचे की ओर। कैसे पता करोगे आप लोग बताओ, बताओ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद रखोगे तो आसान होगी, ठीक है ना। इसे अगर आप लोग याद रखोगे तो आसानी पड़ेगी, आप लोगों को आसान रहेगा, ठीक है, समझिए कि नहीं। अगर वामावर्त में प्रवाहित होगी तो ऊपर की ओर, ठीक है, दक्षिणावर्त में होगी तो नीचे की ओर। अच्छा, याद करने का ट्रिक अगर हमसे आप पूछो तो मैं बताऊंगा। दक्षिणावर्त से मतलब अगर कोई दुश्मन दोस्त कुछ गलत काम कर दे आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ या आप जिसको चाहते हो उसके साथ, तो क्या करोगे, आप उसे मार के दफना दोगे। दफनाओगे कहां, नीचे जमीन में दफनाओगे ना, हवा में थोड़ी दफनाओगे, ऊपर नीचे। तो मतलब दक्षिणावर्त अगर धारा जा रही है तो लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्यों भाई, किसी को मार के दफनाए हो अभी तक, बताओ, नहीं ना। लेकिन ये ट्रिक है, याद कर सकते हो, सेकेंडों में काम हो जाएगा। दक्षिणावर्त दफनाओगे तो नीचे दफनाओगे, जब नीचे दफनाओगे तो लंबवत नीचे की ओर होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा नीचे की ओर होगा, मान μ0/2r से निकाल लोगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक आध न्यूमेरिकल, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके विपरीत में वामावर्त हो जाएगा, जब वामावर्त होगा तो ऊपर की ओर होगा, है ना, सीधी सी बात है। और ये एनडीए एयरफोर्स नेवी की बात मैं करूं तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वृत्त वाला। जिसको करना है भाई वो मेहनत से ध्यान से करेगा, ठीक है, याद रखेगा इसे। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है हेमंत शर्मा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिख नहीं रहा है। चलो क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी तो देख लेना हेमंत, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही होगी, आप क्लास एक बार बंद करके चालू करो, सही हो जाए। क्योंकि बारिश हो रही है ना, नेटवर्क गड़बड़ होगा, ठीक है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, क्लास नहीं ले सकती हैं। लेकिन क्लास नहीं लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, ठीक है।
चलो यहाँ पे लिखा हूं धारा वामावर्त लिखा हूं और कुछ नहीं लिखा हूं, यहाँ पे धारा दक्षिणावर्त लिखा हूं। चलिए हो गया इतना। हाँ सिलेबस काफी पीछे है, वही तो मैं कह रहा था अभी। ठीक है ये हो गया। बताइए तो आप सभी लोग ये बात समझ में आया ना, दक्षिणावर्त वामावर्त वाला ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, जो मैंने अपना रूल बताया था ये अंगूठे वाला, देखो ये हमेशा सही बैठता है। अगर देखो इस तरह से धारा जा रही तो ऐसे ऐसे मुड़ोगे ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से धारा जा रही तो ऐसे मुड़ोगे ये अंदर की ओर हो जाएगा। तो ये मेरा दाहिने हाथ का जो अंगूठे वाला मेरा थंब रूल था ये वाला, ये हमेशा सही बैठता है। जो कि आपकी किताब में नहीं दिया तो आप लोग इसे मत पढ़ना, लेकिन ये याद कर लेना आप, ठीक है। किताब में याद करने के लिए ही दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो चलते हैं आगे, है ना, इसको रब करते हैं। अब आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराते हैं इसी क्वेश्चन पे आधारित ना, इसी टॉपिक पे आधारित। एक मिनट, ठीक है। देखिएगा सभी लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग, एक मिनट मैं इसको बड़ा करता हूं। चलिए 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में, दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? नहीं दिखाई दे रहा है, इसको नीचे करते हैं। 40 मीटर वृत्ताकार त्रिज्या के लूप में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 40 मीटर वृत्ताकार त्रिज्या के लूप में, जो 40 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का गणना कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे लगाओगे? सिंपल है, त्रिज्या आर का वैल्यू कितना दिया है? 40 मीटर। त्रिज्या आर का वैल्यू 40 मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसमें कितना धारा बड़ी? धारा आई का मान 5 एम्पियर बह रही है धारा, ठीक है। 5 एम्पियर की धारा बढ़ी है, तो इसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, बी का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी अभी मैंने आपको यह फार्मूला बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान आई अपान 2r। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू जीरो आई अपान 2r हो जाएगा। जब 2r करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर आएगा यहाँ पे म्यू का मान कितना होता है बताओ? म्यू का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू का मान हो जाएगा। आई का मान दिया है कितना? 5 एम्पियर दिया हुआ आई का मान, अपान 2 इंटू आर का वैल्यू दिया है कितना? 40 मीटर। 40 मीटर वैल्यू दिया गया है। तो देखो ये 4 से कटेगा ना, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान इंटू 5 अपान 2 इंटू 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्व करोगे तो पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 2 दूनी 4, ठीक है। पाई अपान 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका वैल्यू आप डिटेल में निकाल लीजिएगा। बोलिए समझ में आया सभी को किस तरह से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर? एक बार बताइए सभी लोग, हाँ या ना। बताइए समझ में आया सभी को? अरे हाँ या ना बताओ। यस सर, जी सर। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल पूछना होता है तो एग्जामिनर पूछ लेता है इस टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जामिनर क्या कर लेता है? पूछ लेता है ना, ठीक है। एक बार और देख लेना आदित्य सिंह आप खुद से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरह से वैल्यू रखना है और मान निकालना है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं क्योंकि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं, रब करते हैं।
बुक जरूरी नहीं है रिया, ठीक है, बस आपको मैं पीडीएफ दूंगा आज, क्योंकि अभी तक ये सब क्वेश्चन नहीं बताया था इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं दिया था, ठीक है। लिख लीजिए सभी लोग, आप सभी लोग लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्वेश्चन। अरे मैंने आते ही बताया मस्जिद खान कि मैं पीडीएफ आज दूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने नहीं पढ़ाया था, तो आज मैं पीडीएफ दूंगा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताओ, बार बार एक ही बात। बताया था कि नहीं बताया था? क्या यार आप लोग भी। तो चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, दिशा निकालनी हो, अगर दक्षिणावर्त में धारा बह रही है तो अंदर की ओर नीचे की ओर होगा, वामावर्त धारा बह रही है तो बाहर की ओर होगा, इस तरह से होता है, ठीक है ना, ना, इस तरह से क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। एक मिनट में कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना है, और बाकी आप लोग करोगे ना, ये सब तो आपको करना है, ये सब आप कर लोगे, ये सब तो कर ही लोगे आप लोग। नेटवर्क इशू है, मैं बता रहा हूं ना। मैं कौन सा क्वेश्चन खोज रहा हूँ कराने के लिए यार, मिलिए। क्वेश्चन मिल नहीं रहा जो मैं खोजा कराने के लिए खोज रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन कहाँ गया जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, नहीं लगा है क्या क्वेश्चन? एक मिनट मुझे देख लेने दो, क्वेश्चन है कि नहीं, मैंने तो दिया था स्कैन करने के लिए, लिख कर दिया था, क्या खा गए क्या क्वेश्चन? अच्छा चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना। दिखाई दे रहा क्वेश्चन सभी को? नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा करें? अब दिखाई दे रहा है? बताओ भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ या ना बताओ। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखकर क्वेश्चन को डरिएगा मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यह वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी कि किसी वृत्ताकार धारावाही जो चालक होता है उसी का केंद्र पर हम लोग दिशा कैसे निकालते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा देखने में लग रहा है और बढ़िया देखने में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, बस एक फूक मारते ही ये क्वेश्चन चला जाएगा। एक बार ट्राई करिए सभी लोग, फिर उसके बाद हम कराते हैं। ट्राई कीजिए सभी लोग। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एक क्षैतिज तार को वृत्ताकार क्षैतिज तार को चित्रानुसार मोड़कर उसमें आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो उसे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तार है, इसको इस टाइप से मोड़ा गया है, किस टाइप का, इस टाइप से। दिखाई दे रहा ना आप लोगों को?
इस टाइप से, एक मिनट मैं इसको और नीचे बनाता हूं ताकि और अच्छे से हो जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से, एक मिनट, इस टाइप से वृत्ताकार तार है जिसको हम लोग क्या किए, मोड़ा गया है, इस टाइप से हम मोड़े हैं और इसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस टाइप से, ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या इसकी स्मॉल r है, इस टाइप से धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें I, ये I धारा है और यहाँ पे इस तरह से I धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र O पे क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे आपके पास दो चीज है, पहले चीज तो यह आपका एक वृत्त है, दूसरा आपके पास ये तार है। बात समझना सभी लोग, आपके पास दो चीजें, यह आपका एक वृत्त है ये, ठीक है, और नीचे एक तार है, दो चीजें हैं। तो आप लोग जानते हो कि वृत्त के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। वृत्त के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है बताइए, B इक्वल टू μ0 I अपान, चूंकि I धारा प्रवाहित है, I अपान इसकी त्रिज्या क्या 2r होता है। अब बात यह आती है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर, बताइए, ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर, ये बताइए आप, कौन बताएगा मुझे। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे ऊपर की ओर होगा या अंदर की ओर, बताइए। हम लोग शायद धारा की दिशा गलत बता दिए, धारा की दिशा ये नहीं होगा, शायद फिगर को ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि धारा की दिशा ये है, ये है, ठीक है, धारा की दिशा ये है, फिगर से देखने पर ये पता चल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा फिगर, ठीक है, धारा की दिशा ये है, ठीक है। अब बताइए, नीचे की ओर होगा, बिल्कुल बहुत सही बात, अंदर की ओर होगा ना। अब मैंने बताया था दक्षिणावर्त होता तो अंदर की ओर होता है ना, तो ये अंदर की होगा तो अंदर होने का मैं प्रमाण इस तरह से दे दूंगा, ठीक है, सिंपल है। अब इसी तरह से ये आपकी जो धारा प्रवाहित हो रही है ये इस तार में ना, तो यहाँ पे जो तार है इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, एक क्षैतिज तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षैतिज तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ। आपको मैंने बताया था किसी क्षैतिज तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बताओ। μ0 I अपान म्यू B इक्वल टू क्या होता है, बताओ। μ0 2I अपान, ये अनंत लंबाई का तार है, ये मैं सुना इसकी लंबाई निश्चित है, ठीक है। μ0 2I अपान क्या, बताओ 2r, ये बताया था 2 पाई r, सॉरी 2 पाई r, ये मैंने बताया था 4 पाई r, क्या हो लिख रहा हूं मैं 4 पाई r, क्यों भाई बताया था कि नहीं बताया था, बताओ भाई, ऐसा बताया था मैंने, हाँ। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा, ये तार के कारण है और ये इसके कारण, और इसकी दिशा क्या होगी ये बताओ पहले, इसमें भी धारा की दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या होगी धारा की, बताओ, इसकी धारा की दिशा क्या होगी बताओ। अरे बताओ, अंदर की ओर होगी ना, अंदर की ओर, इसके कारण भी तार की जो धारा की दिशा है यह अंदर की ओर हुई होगी ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसे हम लोग क्रॉस करेंगे, है ना, क्यों भाई, है ना। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0 I अपान 2 पाई r, ये हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि दोनों अंदर की ओर है तो दोनों जुड़ेगा, मैंने बताया था अगर अंदर बाहर होता तो
एक ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते, क्योंकि दोनों अंदर की ओर दोनों जुड़ेगा, तो म्यू जीरो हो जाएगा आई अपान 2r प्लस म्यू आई अपान 2 पाई आर, ये हो जाएगा। देखो कॉमन करो, यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपान 2r 1 प्लस 1 अपान पाई। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ, 1 प्लस 1 अपान पाई। दिखाई नहीं दे रहा मुझे पता है, हाँ क्वेश्चन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा इतना तो समझ गया होगे आप लोग, कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा ना, समझे, बताओ। अब एक चीज ध्यान देना, जितने लोग कह रहे हैं सी वाला सही है और कितने लोग कह रहे हैं बी वाला सही है, बताओ। कितने लोग हैं जो सी वाला कर रहे हैं और कितने लोग बी वाला कर रहे हैं, बताओ। कौन कौन बी वाला कह रहा है, कौन कौन कह रहा है बी वाला, शुरू के जरिए सी वाला कह रहे हो, जरा दिमाग लगा के बताओ, इसके कारण धारा की दिशा केंद्र ओ पे क्या होगी, बताओ तो जरा। इस वार के कारण धारा की दिशा केंद्र पे ओ पे क्या होगी, बताओ। अरे बताओ, हाँ बताओ कहां होगी, ऊपर की ओर। जब मैंने बताते एक अंदर की ओर होता है एक ऊपर की ओर तक घटता है ना बीच में, तो बी वाला सही होगा ना, सी वाला कैसे होगा, ये बताइए आप लोग। कोई हमें कमेंट करके ये नहीं बता रहा सर आप गलत कर रहे हो। गजब की पढ़ाई करते हो आप लोग यार, गजब की पढ़ाई करते हो। मतलब मैंने यहां पे सीधे लिखा 36 तार के कारण केंद्र ओ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, यहां पे क्रॉस काटा मतलब अंदर की ओर बताया। कोई नहीं कर रहा है सर गलत किए, कोई नहीं कर रहा है। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए स्पष्ट रूप से यह कंफर्म है, धारा ऐसे जा रही तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, यहाँ पे क्रॉस ही डाट होगा। मैंने कहा चलो ठीक है अंदर अंदर कर रहे हो तो अंदर अंदर करा ही देते हैं, ठीक है, डाट होगा ना, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। ये जो इसका दिशा होगा ये अंदर की ओर होगा, है ना। अब चूंकि अंदर की ओर होगा तो इसमें माइनस होगा, ठीक है। अब सर क्यों इसी को माइनस कर रहे हो, इसको क्यों नहीं माइनस कर रहे हो, ये तो आपके दिमाग में। आपको कैसे पता कि, ध्यान देना कि सर इसका वैल्यू अधिक है इसका वैल्यू कम है, भाई साहब सीधी सी बात है, मुझे पता है अगर एक में 4 से भाग देंगे और एक में 6 से भाग देंगे तो कौन कम होगा, बताओ। कम तो यही होगा 6 वाला ना, 4 1/4 तो अधिक वाला होगा, क्यों भाई। अगर 1 रुपया है उसे 4 लोगों को देना है, उसमें से बांट 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 कर। एक तरबूज है उसे 4 लोगों को आप दोगे तो 4 सबको ज्यादा ज्यादा प्राप्त होगा, वही 6 लोगों को बांटोगे सबको कम कम प्राप्त होगा, हाँ है कि नहीं बात, है ना। तो यहाँ पे 2 पाई आर है तो यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, नीचे ज्यादा लोग हैं, इसलिए इसका मान कम होगा, इसका मान अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। मुझे यही सिखाना था इस क्वेश्चन में कि माइनस प्लस कैसे ध्यान दोगे, दोगे जिसका हर अगर ज्यादा होता है वह कम होता है, जिसका हर ज्यादा होता है वह कम होता है। ये कंसेप्ट दिमाग भर जिंदगी भर याद रखना सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी सही होगा ना। इस तरह से अगर आपको मैंने बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कराया, इतना से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। क्यों भाई समझ में आया सभी को, हाँ सर। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं ना। कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये सभी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूं अभी, इसे आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा इसे, ठीक है। ये भी लगा लीजिएगा, ये भी लगा लीजिएगा, मैं आज पीडीएफ दूंगा, ये सभी क्वेश्चंस लगा लोगे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। ये डीपीपी है, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग लगा लोगे, ठीक है। समझ में आया सभी लोग, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग लगा लोगे अगर ट्राई करोगे तो, ठीक है। अगर जिसको नहीं लगेगी समझना, उसको लगाना भी नहीं है, ठीक है। देखो जैसे मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कुछ लेवल, जिसको केवल बोर्ड एग्जाम देना है वह क्या करेगा, ठीक है। देखो यहां से क्वेश्चन शुरू है ना, ये क्वेश्चन जरूर लगाएगा, ये सभी क्वेश्चन जरूर लगाएगा, ये भी लगा लेगा, ये भी लगा लेगा, ये भी लगा लेगा, ये भी तो मैंने बताया, ये दोनों क्वेश्चन नहीं लगाएगा वो, ये दोनों क्वेश्चन नहीं लगाएगा जिसको केवल बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा जब मैं बताऊंगा उसको भी, क्योंकि उसको केवल बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये दो क्वेश्चन नहीं लगाएगा, ठीक है। इसके आगे के मैं बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन लगा लेगा, ये भी लगा लेगा, ये भी लगा लेगा, ये तो मैंने बताया ही आपको, ये लगा लेना, ये भी लगा लेना, ठीक है, ये भी लगा लेना, ये लगा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, समझे। मैंने स्पेशल बता दिया हूं आप लोगों को, क्यों प्रियंका को सवाल बताया हूं ना, ठीक है। कौन लगाना है कौन नहीं लगाना पूरा मैं बता दिया हूं, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क है, अभी मैं आगे चलता हूं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब सर ये कुंडली का केंद्र हमने पढ़ा था, वृत्ताकार कुंडली का केंद्र पढ़ा था, लेकिन सर अक्ष क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। अक्ष का मतलब ये केंद्र से अगर कोई आर दूरी पे कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित हो जाए, केंद्र से मान लो एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित हो जाए, तो इसे अक्ष कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अगर मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसके केंद्र से आर दूरी पर इसके अक्ष में कोई बिंदु पी स्थित है, ठीक है। तो इस बिंदु पी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका फार्मूला क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बी का मान आता है, मैं लिखवा दे रहा हूं डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला पर ही आधारित क्वेश्चन है, बाई चांस पूछ लिया तो चांस में पूछ लिया, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या, फार्मूला क्या, म्यू जीरो एन आई अपान आई कैपिटल आर स्क्वायर अपान म्यू जीरो एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपान 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये फार्मूला आपके बुक में भी दिया होगा, इसका डेरिवेशन भी दिया होगा, लेकिन मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक मिनट, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जैसे आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, आप इस क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़िए एक बार, एटलीस्ट एक बार सभी लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं करा रहा हूं। पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कुंडली, नहीं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना टेस्ला है। तो इसके केंद्र से 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष में स्थित क्या, इस पास का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, दिखाई दे रहा है सभी को, बताइए। इसमें दो क्वेश्चन आपके साथ मैंने इस तरह से दिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। वृत्त का केंद्र अलग चीज होता है, वृत्त के केंद्र से अक्ष पे दूरी अलग चीज होती है। यहाँ पे आपसे सबसे पहले दे दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, मान लो यही वृत्त आपके 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह वृत्त है। इस वृत्त के
केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह क्या है बताओ? वह मान है 0.50 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये मान है इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, इस केंद्र से x बराबर 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको ये चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना, ये फार्मूला है, इसी में सबका वैल्यू रखना है। यहाँ पे n जो है, n क्या है? n आपका यहाँ पे क्या है? फेरों की संख्या है, ठीक है। I क्या है? यहाँ पे धारा है। जबकि आपको इस फार्मूले, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको धारा दिया ही नहीं है। हाँ, x बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन में धारा दिया ही नहीं है, तो धारा कैसे ज्ञात करोगे और कहां से वैल्यू रखोगे बताओ? n बराबर 1 रखेंगे, धारा I का मान कहां से रखोगी बताओ? किसी का दिमाग वहां तक पहुंच रहा है? कोई है? कैसे धारा निकालोगे बताओ? कोई है भाई? नहीं है? कोई नहीं है? बताओ कैसे धारा निकालोगे? 6 गलत है आपका धारा। इसमें फेरों की संख्या 1 है, इसमें एक ही फेरा, तो फेरों की संख्या 1 है। तो ध्यान देना, धारा कैसे निकालेंगे? आपको स्पष्ट रूप से दे रखा कि इस वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। यानी B इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है? 0.50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया है। कब? इस केंद्र पर। तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होता है? μ0I/2R होता है। यही होता है, μ0I/2R होता है। बताओ, μ0I/2R होता है, ठीक है ना? तो यहां से धारा का मान क्या हो जाएगा बताओ? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे निकालोगे आप क्या? 2RB/μ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा ना? तो यहां से सॉल्व करोगे, 2 इंटू त्रिज्या का मान 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मीटर रखते हैं, 12 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है? 0.50 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, अपान म्यू का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, सॉरी 10⁻⁷ होता है इस बी का मान, होता है ना। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से देखो, मैं एक ही क्वेश्चन कराया लेकिन बेहतर क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कहता हूं कि बोर्ड के लेवल से ऊपर है, परे है, नहीं पूछेगा बोर्ड, मत पढ़ना। लेकिन आ गया है तो अच्छी बात है, आपका दिमाग बढ़िया है, ठीक है ना। धारा आई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे बताओ? धारा आई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? कोई है जो बताएगा? कोई है जो धारा आई का मान कितना आएगा? शायद इसे सॉल्व करोगे, धारा आई का वैल्यू 4 पाई 10 के लमसम आएगा, 9.5 के लमसम आएगा। कितना आएगा धारा आई का वैल्यू? 9.5 एम्पियर का वैल्यू आएगा। अब स्पष्ट रूप से आपके पास n का मान 1 है, चूंकि एक ही फेरा है इसलिए n का मान 1 हो गया। I का वैल्यू आ गया 9.5 एम्पियर। R का वैल्यू जो कि ऑलरेडी दिया है कितना? 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, R का वैल्यू हो गया। और x का वैल्यू जो कि दिया हुआ है आपसे 5। ये सभी वैल्यू का मान इस लंबा चौड़े फार्मूले में रखोगे, आपका आंसर इतना, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है। इसको भी मीटर में चेंज करो तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये इस सभी का मान इस फार्मूले में रखोगे, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है। क्वेश्चन में डिफरेंस कर लोगे कि नहीं? मेरा उद्देश्य बस यही था क्वेश्चन कराने का, कि आप लोग क्वेश्चन में डिफरेंस कर लोगे सभी लोग। केंद्र अलग होता है, अक्ष अलग होता है, बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसे रब किया जाए बताओ और आगे चला जाए। क्यों भाई, गलत कर रहा हूं?
चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना। तो हम ये सोच रहे हैं भूख लग गया है तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, और पीडीएफ में यहां तक दिया है, ठीक है। तो आप इतना आज की क्लास में करिए, ठीक है। पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूं, कल पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 का और ये चैप्टर बचा हुआ, उतना में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट के बारे में इसी सैटरडे को होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं। चैप्टर 1 का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे मैथ हो, या फिर इंग्लिश में सबसे पहले जो सर पढ़ाते उसी का टेस्ट होगा, ठीक है। मन नहीं लग रहा है, किसमें मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? किसी कहां मन चला गया आपका? शुभम यादव, चलो ठीक है, मोटिवेशन मैं लेकर आऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आज की प्ले, ठीक है। सबका टेस्ट होगा तो सैटरडे को होगा, ठीक है ना। टेस्ट कैसे देना है ये सभी चीजें आपको बता दी जाएंगी टेस्ट से पहले पहले, ठीक है। ओके, ठीक है। तो गुड नाइट सभी को, है ना, ठीक है। सभी को गुड नाइट, सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, कौन मुझसे डाउट पूछ रहा था स्टार्टिंग में? डाउट बता, पूछ लो भाई, कौन पूछ रहा था? कोई है जो पूछ रहा था? कोई था? सृष्टि, आप हो ना? सृष्टि, आप क्या करना? अदिति सिंह, अरे आपका तो डाउट आपने सेंड किया है ना। चलो, हाँ अदिति बोलो, क्या कर रही हो? हेलो हेलो अदिति, क्या कर रही हो? सर, मैं ये बोल हेलो, रही थी कि सर ये मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड बोल नहीं किए रही हो थे अदिति आप? सर, आवाज आ नहीं रही क्या? हेलो, हेलो आवाज भी नहीं आ रहा क्या नेटवर्क की वजह से? सर, बोल अच्छा तो रहे एक हैं। मिनट अदिति, हो सकता है साउंड नहीं लगा हो। नहीं लगा तो है साउंड का, शायद नहीं लगा साउंड का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अदिति, 1 मिनट रुकना आप। हाँ अदिति बोलो, क्या कर रही हो? सर ये जो मैंने आपको डाउट सेंड किए थे बिल्कुल तो आदिति सर आपने, हाँ अदिति बोलो। सर ये कब आप कराओगे? मैं करा दूंगा अदिति, टेंशन मत लेना आप ना, ठीक है। इस सैटरडे, 1 मिनट, यस मैं सर। कुछ कुछ डाउट मैं अभी करा देता हूँ, कुछ सैटरडे को करा दूंगा, ठीक है। सर हाँ, आप लोग जा सर ये सकते हो, भी, मैं अदिति का कुछ स्पेशल डाउट है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। सर ये आप जो पीडीएफ में क्वेश्चन देते हो उनके आंसर भी दे दिया करो। नहीं, आंसर तो मैं नहीं देने वाला हूँ। सर ऐसे प्रॉब्लम होती है ना, पता क्या चलेगा मैं हमें? आंसर बता दूंगा, मैं आंसर बता दूंगा, नहीं दूंगा नहीं, क्योंकि नकल मार के आप लोग प्रॉब्लम को सही करोगे। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं नकल सर, मारने पता से कैसे चलेगा कि हमने सही किया है गलत किया है? नहीं, आप करके रखे रहना। एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हो, क्या आपको पता चल जाता है आप सही किए हो गलत किए हो? हाँ, क्यों दीदी, पता चल जाता है? नहीं सर। बताओ। हाँ दीदी, मैं आपका क्वेश्चन डाउट में ले रहा हूं। पहला आप क्वेश्चन पढ़िएगा। एक समांतर संधारित्र जो वायु में कितना है, धारिता 50 माइक्रोफेरेड है, तेल में डुबोने पर इसकी धारिता कितना हो जाती है? 110 माइक्रोफेरेड। तो तेल की परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन आदित्य आपको नहीं आ रहा है ना? यस हेलो, सर। मैं आज यस आपका डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं, अगले दिन किसी और का डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अदिति, ये बताओ यस क्या संबंध होता है इसमें परावैद्युतांक में और इसके धारिता में? बताओ अदिति, आपको पता है क्या? बताओ। क्यों अदिति, बताओ। नहीं याद है आपको? मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखोगे अदिति। यस ट्रिक सर। बता दूं कि याद है आपको? बताओ एक बार, याद करो, याद है तो बताओ मुझे। नहीं याद है, मैं सर ट्रिक बता देता हूं।
हाँ सर आप बता दो। मैं बता रहा हूं, देखो किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता, सॉरी धारिता होती है, सी एम इज इक्वल टू के इंटू के नॉट होता है, यह होता है, ठीक है। यहाँ पे के आपका परावैद्युतांक होता है। ये कैसे याद रखोगे आप लोग? अगर याद रखने का ट्रिक आपको बनाना है तो मैं सिंपल बता देता हूं आपको। अभी अभी मैंने बताया था चुंबकशीलता वाला, क्या बताया था चुंबकशीलता में डिफिनेशन बताओ, या वैद्युतशीलता में आपको डिफिनेशन क्या बताया था अदिति? मैंने आपको यह बताया था अदिति कि आपको निर्वात में चुंबकशीलता, यह अनुपात होता है माध्यम में चुंबकशीलता के। एक मिनट, किसी भी दो वस्तुओं को आप किसी माध्यम में रखो, मान लो आप तेल में ले जाकर रख डाले, तो वहां पे जो चुंबकशीलता, सॉरी विद्युतशीलता, जो अपसालन नियम होगा, ठीक है, और उसी को अगर वायु में रखोगे तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक के कहते हैं। सेम वही बात, किसी संधारित्र को अगर आप किसी माध्यम में रखोगे तो इसका सी नियम, सीएम इसका वैल्यू आएगा ना, सीएम, ठीक है। और इसी संधारित्र को निर्वात में रखोगे तो सी नॉट आएगा, ठीक है ना। इसके अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक के कहते हैं। अब सिंपल है आपका क्वेश्चन जो आपका कि संधारित्र की धारिता वायु में कितना है बताओ? 50 है ना, CO वायु में कितना है? 50 माइक्रोफेरेड है, और धारिता माध्यम में कितना है? 110 माइक्रोफेरेड है ना। सीएम का वैल्यू कितना है? 110 माइक्रोफेरेड, ठीक है अदिति। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? इस परावैद्युतांक के का मान पूछा है, तो वायु में धारिता कितना हो गया? 50, सॉरी सीएम का वैल्यू 110 अपान वायु का वैल्यू 50, ठीक है। निकालोगे तो के का मान आएगा, शून्य से शून्य कटेगा, 2 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। इतना के का वैल्यू ना 2 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा। क्यों अदिति, समझ में आया आपको? यस सर। है ना। और कुछ है, और क्वेश्चन आपके है ना कुछ? यस सर। कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ भेजी तो हम क्या करें? कोई प्रियंका कुशवाहा है क्या भाई? उनका भी कुछ डाउट है, सेंड किए तो बताओ, मैं बता देता हूँ 2 4 5 डाउट। चलो अदिति, ये क्वेश्चन आपका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंड किए सुनील यादव? नहीं किए हो ना, तो नहीं बताऊंगा। एक वायु में संधारित्र के प्लेटों की क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल ए कितना है? वायु में जो संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है ये 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। उनके बीच की दूरी डी कितना है? 0.1 मीटर है। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V का वैल्यू कितना है? 3000 वोल्ट है, ठीक है, 3000 वोल्ट है, ठीक है। जब इन दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रखी जाती है, कितनी मोटाई? के की मोटाई, मोटाई टी का मतलब टी, कितनी मोटाई का दिया है परावैद्युतांक? 0.01 मीटर का, ठीक है ना। तो स्लेब की विभवांतर घटकर, यानी पहले V1 था, अब विभवांतर घटकर V2 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1000 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो निम्न चार का मान ज्ञात करना है। स्लेब रखने से पहले संधारित्र की धारिता। अच्छा ये बताओ, किसी टी मोटाई का अगर कोई संधारित्र रखते हैं तो उसके कारण धारिता क्या होता है? अरे बताओ, टी मोटाई का अदिति नहीं फार्मूला याद है क्या आपको? अदिति हो कि नहीं? अदिति हो कि नहीं आप? अदिति आप ही नहीं हो तो हम कैसे डाउट बताऊं आपका? हाँ अदिति, क्या डाउट है बताओ? इस क्वेश्चन में आपको फार्मूला पता है? टी मोटाई का अगर कोई परावैद्युतांक रखते हैं तो कितना वैल्यू आता है? कुछ फार्मूला पता है आपको अदिति? हेलो, चलो रहने दो, आज की क्लास में हम बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास में आवाज भी नहीं आ रही है और डाउट भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा ये सचिन अमित यादव, आपका डाउट था ना, आपका डे हैंड राइज देते हैं। हाँ सचिन, क्या कर रहे हो, बोलो। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या डाउट है आपको? क्वेश्चन भेजे हो? क्वेश्चन सर नहीं, डाउट ये है सर, आप मेरा सर कमेंट क्यों नहीं देखते हो सर? ये डाउट तो होगा नहीं, मुझे लग रहा है। कमेंट क्यों नहीं देखते हो? ये डाउट तो है नहीं।
कमेंट नहीं करोगे, कोई सही कमेंट करोगे तो देखूंगा, सर नहीं सही डाउट, करोगे नहीं, कोई क्वेश्चन पूछोगे तब आपका कमेंट देखूंगा ना। सर नहीं डाउट लिखते भी हैं सर, आप देखते नहीं इसलिए रिकॉर्ड के डाउट हो सकता है, डाउट आप लिखते समय नहीं मैं ध्यान दिया हूं, तो अच्छे से लिखा करो, बार बार लिखा करो, कभी न कभी जरूर ध्यान दूंगा, ठीक है। सर। और इस वजह से सर आप जो पढ़ाते हो समझ तो आता है सर, एक आध बट एक आध डाउट होता है सर पूछने के लिए सर, कमेंट ठीक है करते सर, ठीक नहीं देखते नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। चलिए ठीक है, कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं ना। प्रियंका कुशवाहा आई ही नहीं क्लास में, कहाँ से बताएं, बताओ। ओके।